एक दिन मेरी भाभी की बहन स्नेहा हमारे घर बेंगलुरु में रहने के लिए आई। स्नेहा बेहद खूबसूरत थी और जब मैंने राहुल उसे पहली बार देखा, तभी से वो मेरे दिल में बस गई। जब भी वो मेरे पास से गुजरती या मुझसे बातें करती, उसकी खुशबू और मौजूदगी में जैसे मैं खो जाता। मैं हमेशा उसे चोरी छिपे देखने की कोशिश करता। कुछ हफ्तों बाद हमें खबर मिली कि स्नेहा की सगाई हो गई है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल टूट गया क्योंकि मैं अपने दिल की बात उसे कभी बता नहीं पाया था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाया। अब स्नेहा किसी और की होने वाली थी। मैंने तय किया कि उसे भूल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। अपना ध्यान कहीं और लगाने के लिए मैंने अपने पापा के बिजनेस में मदद करना शुरू कर दिया। मेरे बड़े भाई पहले से ही पापा के साथ बिजनेस में काम कर रहे थे, इसलिए मैंने भी सोचा कि बिजनेस में शामिल हो जाऊं। स्नेहा की सगाई के बाद भी वो कभी कभी हमारे घर आती रहती थी। जब भी उसे देखता, मेरा दिल फिर टूट जाता, लेकिन मैं चाहकर भी उससे ध्यान नहीं हटा पाता। पापा का बिजनेस अब सुधारने लगा था और मैं भी काफी व्यस्त हो गया था। मेरे पास किसी से बैठकर बात करने का समय भी नहीं बचा था। मुझे माँ से पता चला कि स्नेहा की शादी की तारीख तय हो गई है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो अब किसी और की होने जा रही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। शादी से एक महीने पहले हमें खबर मिली कि जिस लड़के से स्नेहा की शादी होने वाली थी, उसने किसी और लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। यह खबर बहुत दुखद थी और हमारे पूरे परिवार को गहरा झटका लगा। स्नेहा को भी बहुत दुख हुआ और वो बहुत उदास रहने लगी। मैं उसे इस हालत में देखकर सहन नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था। मैंने उससे मिलने का फैसला किया और जब मैं उससे मिला तो वो बिल्कुल चुप थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप रही, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। मैंने उसे समझाया कि उसे आगे बढ़ना ही होगा। मैंने कहा, स्नेहा, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। स्नेहा ने कहा, राहुल, मेरे लिए यह सब भूलना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि भूलना मुश्किल है, पर तुम्हें अपनी जिंदगी भी जीनी है। अगर तुम इस बात को लेकर बैठी रहोगी कि तुम्हारी शादी टूट चुकी है, तो यह भी देखो कि घर वाले तुम्हें दुखी देखकर और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद भाभी ने बताया कि स्नेहा अब थोड़ा खुलने लगी है और पहले जैसी सामान्य हो रही है। उसने एक नौकरी भी पकड़ ली थी और नए दोस्त भी बना रही थी। उसका जीवन अब धीरे धीरे सामान्यता की तरफ लौट रहा था। फिर एक दिन स्नेहा ने मुझे बताया कि जिस कंपनी में वो काम करती है, वो उसे मुंबई भेजना चाहती है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा कि शायद अब मैं उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाऊंगा। स्नेहा मुंबई जाने की तैयारी कर रही थी और मैंने उससे कहा कि मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। कार में बैठते समय मैंने तय किया कि अब नहीं तो कभी नहीं। मैंने आखिरकार अपने दिल की बात स्नेहा को बता दी। स्नेहा कुछ नहीं बोली और हम दोनों चुपचाप एयरपोर्ट पहुंचे। मैंने उसे ड्रॉप किया और वापस आ गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुंबई पहुंचकर स्नेहा अपने काम में व्यस्त हो गई और काफी समय तक हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं हर रोज उसके फोन का इंतजार करता था। एक दिन मैंने उसे खुद फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा शायद वो व्यस्त है या शायद मुझे नजरअंदाज कर रही है। कुछ दिनों बाद स्नेहा ने मुझे फोन किया और हमने काफी देर तक बात की।
हालांकि उसने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत बेताबी से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद स्नेहा ने कहा कि वो कुछ समय के लिए वापस बेंगलुरु आ रही है। मैं बहुत खुश हुआ जब वो वापस आई और हम मिले। उसने मेरी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। यह सुनकर मैं बहुत खुश था। हमारा प्यार बढ़ता गया और अब हमारी बातें सबको पता चल गई थी। परिवार वालों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्नेहा से शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ, पर स्नेहा को थोड़ा वक्त चाहिए। स्नेहा ने भी अपने परिवार को यह बता दिया। कुछ समय बाद स्नेहा फिर से बेंगलुरु वापस आई और हम दोनों का प्यार और गहरा हो गया। 1 महीने बाद हमने शादी कर ली और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं।